अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों को नसीब करे, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, मेरे बेडरूम में कवर की वीडियो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो कि आप लोगों को पसंद आई। और बेडरूम के साथ ही दोस्तों ये मेरा ड्राइंग रूम था, बैठक, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और अब मेरा इरादा था इसका मेकओवर करने का। तो लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं कि कितना बिखरा हुआ है। असल में जब एक कमरे का मेकओवर करने लगो ना, तो उसकी फालतू सारी चीज़ें निकाल के इस तरफ लानी पड़ती हैं। फिर अब ये था मेरा कि मैं जो है ना यहाँ से फालतू सारे डेकोरेशन पीसेस जो है ना वो जो कि अब मैंने आने वाली थीम में जो है यूज़ नहीं करना था। और ऑलरेडी ये 1 साल से तकरीबन इसी तरह डेकोरेशन इसकी हुई थी। तो अब मेरा दिल था कि मैं कुछ चेंज करूँ। तो जो डेकोरेशन पीसेस मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए थे ना, उन सबको पहले मैंने जो है एक कॉटन लेके सफाई करके उनकी उस कॉटन में उसको मैं रख रही थी, क्योंकि दोस्तों फिर अब इसके बाद मैं इसको पैक कर दूंगी। और फिर जब कुछ टाइम के बाद ज़िंदगी रही तो जब कोई नई डेकोरेशन करनी होगी तो फिर ये मेरे काम आएंगे, दोबारा से मैं इनको निकाल दूंगी। मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि स्टोर रूम नहीं है हमारे घर में, तो मुझे ना अपनी चीज़ों के लिए जो है वो इस तरह के बॉक्सेस यूज़ करने पड़ते हैं। फिर उनको मैंने कहीं पे ना सही से रखना होता है ताकि जो है ये टूटे भी नहीं। तो इस तरह से मैंने सेफली इसकी पैकिंग जो है वो कर ली थी दोस्तों। और अब इसको मैंने पैक कर दिया था। फिर जब कभी मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो फिर मैं इस कॉटन को निकाल के देखूंगी कि इसमें क्या है, तो मुझे जो चाहिए होगा वो मैं निकाल लूँगी। हमारी बैठक में सामने की वॉल पे जो मीडिया वॉल बनी हुई है ना, जिस पे मैंने खुद ये अलमारी डिज़ाइन करवाई है, मीडिया वॉल को मद्देनज़र रखते हुए कि इसके अंदर टीवी भी लगेगा। तो जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे ना, तो अलमारियों की डिज़ाइनिंग मैंने खुद से करवाई थी, यानी ड्रॉ करके मैंने फिर दिया था उनको कि इस तरीके से इसको बनाना है। तो इसमें ना दोस्तों ये जो साइड वाला खाना है, यहाँ पे मैं अपने मेहमानों के बर्तन रखती हूँ। ऊपर जो लाउंज में अलमारी बनी हुई है ना, उसमें भी बहुत से बर्तन मैंने रखे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये बैठक जो है नीचे बेसमेंट में है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स, ग्लासेस, कप्स वगैरह जो है वो मैं इस वाली अलमारी में भी रखती हूँ, क्योंकि अक्सर जब कभी मेहमान ज़्यादा हो ना और ऊपर से लाए गए बर्तन अगर कम पड़ जाएं, तो फिर मैं यहाँ से बर्तन निकाल लेती हूँ, बजाय इसके कि दोबारा से सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाएं और वहाँ से किचन से बर्तन लेके आएँ। जो मेरी एक्स्ट्रा प्लेट्स वगैरह हैं, ग्लास वगैरह हैं, जो वो मैंने ना यहाँ पे दोस्तों सेट करके रखे हुए हैं। और जब दावत वगैरह में ये यूज़ हो जाते हैं तो उसके बाद मैं धो के दोबारा से इनको यहाँ पे रख लेती हूँ। तो अब चूँकि मैंने बैठक का मेकओवर करने जाना था, तो इसलिए मैंने पहले इन सारी बिखरी हुई चीज़ों को समेटा, जो कि यहाँ पे ना पड़े हुए थे। जब तक कोई मेहमान नहीं आता तो दोस्तों तब तक ये रूम जो है वो यूज़ नहीं होता। हाँ, ये अक्सर होता है कि साकिब रात के टाइम जो है यहाँ पे मूवी देखते हैं, हम दोनों कभी बैठ के देखते हैं, कभी वो अकेले देखते हैं, तो इसलिए ये रात में जो है ना ये रूम यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ ये जो है सारा दिन बंद रहता है। तो यहाँ पर मैं इसकी बाकी नालीचे वगैरह भी उठा लूँगी, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू करना था जो कि इस मेकओवर से रिलेटेड था। तो मैं चाह रही थी कि इसका सारा काम इसी बैठक में करूं, क्योंकि ये बैठक वाली जो स्पेस है ना वो बड़ी थी, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये भी बड़ा था, तो और कई दिनों का चलना था, तो इसलिए मैंने इसी रूम में इसका काम शुरू किया। तो दोस्तों, मसाज चेयर जो हमने ख़रीदी थी ना, उसका काटन जो था वो बहुत बड़ा था उस टाइम और बहुत मज़बूत भी था। तो मैंने ना उससे कुछ इस तरह के जो है वो पीसेस जो है वो कट करके अलग कर लिए थे। तो ये काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे। मेरा इरादा यही था कि जब भी कभी मैंने इस बैठक का मेकओवर किया ना, तो मैं फिर इसी कार्डबोर्ड को यूज़ करूँगी। तो अब दोस्तों मैंने ना इस कार्डबोर्ड को निकाला और इसके चारों तरफ जो है वो पेपर टेप लगा के इसकी फिनिशिंग कर दी थी। और उसके बाद दोस्तों अब ना मैंने ना स्ट्रक्चर पेस्ट बनाया अपना घर का बना हुआ, उसमें चाक मिट्टी, गीलू और पानी को मिक्स करके मैंने पतला सा पेस्ट बना लिया था। और अब मैं इस पूरे कैनवस बोर्ड इसको बोलेंगे दोस्तों, मैंने इस पे इसको अप्लाई कर दिया था और चम्मच के साथ ना इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना रही थी।
तो मुझे चूंकि इसको पूरा वाइट भी करना था और दूसरा मैं ये भी चाह रही थी कि ये नज़र ना आए कि ये जो है ना कॉटन है किसी चीज़ का। वैसे तो अगर मैं चाहती ना दोस्तों, मैं इतने बड़े बड़े वो भी मंगा सकती थी, जो चिप बोर्ड होती है उसका जो बड़ा सा पीस कट करके उसको फिर फ्रेम बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं पैसे क्यों खर्च करूं, और वैसे भी मेरा कंटेंट ऐसा है कि मैंने फालतू चीज़ों से अच्छा सा डेकोर बना के आप लोगों को दिखाना होता है, और मेरा मकसद भी यही होता है कि पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, बस मेहनत लगे और चीज़ अच्छी खूबसूरत बन जाए। तो यहाँ पे ना दोस्तों मैंने ना दोनों बोर्ड के ऊपर जो है ये चाक मिट्टी वाला पेस्ट जो है वो अप्लाई कर दिया था, और उसको पूरी रात खुश्क होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। खुश्क जब ये हो गए ना, उसके बाद मैंने ना अब दोबारा से उसी वाले पेस्ट को मैंने प्लास्टिक के थैले में भरा। लेकिन ये था कि दोस्तों ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, गाढ़ा था, और थैला भी यहाँ पे फट गया था। मैंने ना पिछले दिनों यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देखा है, इंस्टाग्राम पे भी, कि ये वाला पेस्ट बना के फिर उसको प्लास्टिक की थैली में भर लेते हैं, फिर उससे जो है ना आर्ट वर्क बनाते हैं। लेकिन ये था कि मैंने अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया था, तो अब मैं चाह रही थी कि मैं इसका भी जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करके देखती हूँ कैसा लगता है, कैसा बनता है। तो पहली दफ़ा में तो पेस्ट गाढ़ा था, अच्छा नहीं बन पा रहा था। फिर दोबारा से मैंने उस शॉपर को खाली किया और दोबारा उसमें पानी डाल के पेस्ट को जो है ना मैंने पतला कर दिया। और ये था कि अब यहाँ पे मैं जो पैटर्न चाह रही थी ना, पहले मैंने पेंसिल की मदद से थोड़ा सा ड्रॉ किया, उसके बाद उस चीज़ को छोड़ के मैंने खुद ही जो है ना ऐसे ही इसके ऊपर ये वाली शेप बना ली थी टहनियों की। ये जो है ना दोस्तों मैं ना ऐसे दो वो बना रही थी, सीनरी टाइप बना रही थी। तो इस टाइम पे मुझे खुद भी पता नहीं था कि ये क्या बनने जा रहा है और बन के कैसा लगेगा, लेकिन ये था कि बस फिर भी मैंने इसके ऊपर काम शुरू कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद होती है और अपने आप पे भरोसा होता है कि इंशाल्लाह मैं जो भी बनाऊंगी वो खूबसूरत ही बनेगा। अल्लाह ताला ने मुझे ये हुनर दिया हुआ है, मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने खूबसूरती रखी हुई है। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं दोस्तों। जब मैं टीन एज में भी ना डेकोरेशन पीसेस वगैरह बनाती थी, तो घर को जब डेकोरेट करती थी तो मोहल्ले की आंटियां आके कहती थी कि साइमा के हाथ में जो है अल्लाह ताला ने खूबसूरती रखी हुई है। ये जिस चीज़ को हाथ लगाती है अल्लाह ताला उसमें जो है ना वो खूबसूरती खुद ब खुद डाल देते हैं। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मेरे जहन को ऐसा बनाया। और ये था दोस्तों कि यहाँ पे ना अब मैंने इस पे कलर जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, मेरा जो यहाँ पे ये कालीन बिछा हुआ है ना इस बैठक में, बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद है दोस्तों। इसकी स्टोरी इंशाल्लाह जब मैं कवर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना तो तब बताऊँगी। तो मैं ना बिल्कुल इस कालीन के कलर्स जो है ना इस वाली सीनरी पे अप्लाई करना चाह रही थी। मेरा ये दिल था कि सेम जो इस कालीन में कलर्स आ रहे हैं ना, तो यही वाले जो हैं मैं इस पर लगाऊँ। और थीम का मुझे पता नहीं है कि अब आगे इस पे और किस कलर पे काम होगा, लेकिन ये है फ़िलहाल मैंने जो है ना इस कालीन के कलर को चूज़ किया था इस सीनरी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कलर्स जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। मैंने मुख्तलिफ कलर्स जो है अप्लाई करके इस के ऊपर मैंने इसको भूरा कर दिया था। और साथ साथ मैं आप लोगों को इस बैठक की लुक भी दिखा रही हूँ कि देखिए कितना फैला हुआ है। और मैं यहाँ पे इसकी सफाई भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये काम जो था वो बहुत लंबा अब चलना था, तकरीबन 1 हफ्ता लगना था इसको। तो यहाँ पे अब दोबारा से इसके ऊपर मैंने अगले दिन काम शुरू करना था। व्यूअर्स, इससे पिछली वाली बेडरूम में कवर की वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ अपने बेऔलाद होने की बात को शेयर किया, तो आप लोगों ने दोस्तों उस वीडियो को पसंद करने के साथ साथ मुझे उस वीडियो में इतनी ज़्यादा दुआएं दी, इतना प्यार दिया कि यकीन करें उन कमेंट्स को पढ़ के, वो दुआएं सुन के ना दिल खुश हो गया। इतना सुकून मिला दिल को कि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो। अब यूट्यूब पे मुझे काम करते हुए दोस्तों 2-2.5 साल हो गए हैं। इससे पहले मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा उठती नहीं थी, इतना ज़्यादा लोग उससे देखते नहीं थे, और मैं कभी कभी डिसहार्ट भी हो जाती थी कि मैंने अपने लिए इसको चूज़ किया है। और इतनी मेहनत करने के बावजूद एक मेकओवर पे, एक दावत पे इतना मेरी मेहनत होती है और फिर वो वीडियो उस तरह से उठती नहीं है। लेकिन अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आप जैसे चाहने वाले, दुआएँ देने वाले प्यारे व्यूवर्स तो मुझे मिले हैं। मुझे कोई जान रहा है कि मेरे काम के साथ साथ मेरी लाइफ को भी कोई जान रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी उन अल्फाजों के लिए जिसे सुन के पढ़ के मेरा दिल इतना खुश हो गया आप लोगों की दुआओं से।
दोस्तों आइंदा भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी भी दुआ है कि जो जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन सबको नेक साले खैर की औलाद अता फरमाए, और उनके सरसदके मुझे भी नेक साले औलाद अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग मेरे काम को लेके भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और अब इस टाइम पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस सीनरी का जो है वो आधा काम हो गया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसका आधा काम शेयर किया है। और अब आगे इस पर क्या होने वाला है, मैं अपने जहन में जब वो इमेज बनाती हूँ ना कि ये कैसा बनेगा, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। और जो भी बनेगा इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स के साथ तो लाजमी शेयर करूँगी। और इस हफ्ता दोस्तों इसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में ना ज़िंदगी रही तो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, और देखिएगा कि मैंने अपने घर के इस बैठक को क्या लुक दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।